पढ़ा है दुनिया का। ये बाबू मैथ का जिसको ये वाला चीज नहीं आएगा उसका जिंदगी अधूरा। ये आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये आपको प्रकट हो जाएगा, कभी दुर्गा के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी विष्णु के, किसी न किसी रूप में हमेशा आते रहेगा। प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे वहां भी ये प्रकट हो जाएगा, ये कंसेप्ट है ना। कुछो पढ़ोगे वहां ये वाला कंसेप्ट प्रकट हो जाएगा। फिजिक्स पढ़ोगे कैलकुलेशन आएगा, यही वाला कंसेप्ट आ जाएगा, है ना। तो ये आपको मन से पढ़ना, पूरे मन तन से पढ़ना, हमेशा किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहेगा, है ना। तो आपको हम ये क्या, ये बेसिक क्लास, ये बेसिक कंसेप्ट है ना। ये पावर का ये बेसिक कंसेप्ट है। आप क्लास 2 का रहो, चाहे 4 का रहो, चाहे 8 का रहो, सारे को जानना चाहिए, है ना। तो आपको कल हम क्या बताए थे, थोड़ा प्रीवियस क्लास से हम लोग रिलेट करते हैं। आपको हमने क्या बोला था कि अगर दो गो नंबर बाबू है ना मल्टीप्लाई में है और बेस क्या है, सेम है ना, बेस क्या है, सेम है। अगर दो या दो से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई में है अब बेस सेम है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, यही करते हैं ना। बेस 2 है सर, 3+4 है, तो पावर को 3+4 कितना कर देंगे, 7 कर देंगे, तो 2 का पावर क्या होता है, 7 होता है। ये आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। है ना, ये आपका पावर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बार बार बोल रहे हैं। कहीं भी कुछ पढ़ोगे ना, किसी भी क्लास में पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ये सब कैलकुलेशन आ ही जाएगा। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तब ना क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो ये सब मन से पढ़ना। क्या बोल रहे हैं, शांति से सुनो। किसी भी नंबर का अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है, जैसे 3 × 2 × 3 × 3 × 3 के पावर 4, तो बेस सेम है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, 2+3+4 यही करेंगे। ये ऑलरेडी बता चुके, 4 3 7 2 9, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपको बता चुके, ठीक। तो अब मेरे मन में डाउट उठ जाता सर, मल्टीप्लाई रहता पावर जोड़ देते हैं, अब बीच में डिवाइड रहेगा तो क्या करेंगे, है ना। मन में डाउट उठता है ना, ख्याल आता है ना, हाँ सर ख्याल तो आता है। अगर मल्टीप्लाई है सर तो पावर तो जोड़ देंगे। ए उत्कर सर वीडियो ऑन करो, रोशनी बाबू कैमरा डाउन कीजिए। अगर डिवीजन में रहेगा तो पावर को क्या करेंगे, तो वही है। अगर वेरिएबल बेस सेम है ना, और डिवीजन में दिया हुआ है, तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस सेम है ना, बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, वेरिएबल जो भी होगा, जो भी पावर होगा, उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ बेस ए है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एम माइनस क्या करेंगे, एन कर देंगे। ठीक, शांति से समझ, आप लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, हो जो लिखे उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ठीक। नेक्स्ट समझो, डिवीजन में हम लोग इसको भी ऐसे भी पढ़ते हैं, जैसे 3 डिवीजन 2 है ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 3 डिवाइड बाई 2। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। डिवीजन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 3 डिवीजन 2 या 3 डिवाइड बाई 2, दोनों बात सेम है, ठीक। तो वही चीज यहाँ लिखा गया। डिवीजन में है A/A के पावर m और A के पावर m, तो बेस सेम है ना, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, m - n हो जाएगा, ठीक। मत लिखो इसका, ठीक, बाद में लिखेगा इसका। यहाँ पे सर क्या मैं सर, तो ए, नहीं लिख रही, मैंने तो कब का लिख हाँ, के लिया है। अच्छा ठीक, A/B डिवीजन A/B है ना, तो बेस सेम है ना, बेस मेरा क्या है सर, ये वाला है A/B, A/B, तो बेस क्या है, सेम है। तो बेस सेम है तो एक बार बेस लिखेंगे और जो सर पे है उसको घटा देंगे, तो m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको भी हम लोग यूज करेंगे, तुरंत भी यूज करें। लक्ष्मी कौन है, स्वाति वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, यहाँ भी बाबू वही बात है, यहाँ समझना ये उल्टा है। यहाँ क्या है सर, पावर सेम है, पावर क्या सेम है। यहाँ पे क्या है सर, पावर सेम है और बेस डिफर है। तो ये डिवीजन में ना, तो इसको कैसे लिखोगे, A/B कर देना। यहाँ पावर सेम है ना, तो पावर को एक बार कर देना, A/B है, तो इसको क्या करोगे, A/B। अभी बोले बाबू 3/2, 3 डिवीजन 2 लिखो चाहे 3/2 लिखो, दोनों बात सेम होता है। तो A/B को क्या लिखोगे, A/B पावर m कर देगा, ठीक। नेक्स्ट समझना, इतना याद होना चाहिए। अगर किसी भी बाबू क्या सर, क्या सर, कोई अगर वेरिएबल है इस तरह से किस तरह से, इस तरह से A/B के पावर अगर m है, तो ब्रैकेट अगर हटाओगे ना, तो जो पावर, अरे ना वीडियो ऑन करो, है उत्कर्ष शैतान, वीडियो ऑन करो जी। उत्कर्ष, यहाँ से ब्रैकेट हटाओ, जो पावर उछलता है ना, उछल के ए पे भी आएगा, उछल के कहाँ जाएगा, बी पे भी जाएगा, द्वितीय शैतान, है ना। यहाँ से मान लो हमको ब्रैकेट हटाना, A/B, शांति समझो, A/B रेज टू दी पावर m है। अब हमारा मन कर रहा है ब्रैकेट हटाने का,
तो ब्रैकेट हटाओगे ना तो ऐसे ही हटा दोगे, तरीका होता है ना, तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जैसे यहाँ ब्रैकेट था, अगर ब्रैकेट हटाओगे तो ई पावर उछलेगा तो ए पे भी आएगा, ये पावर उछल के बी पे भी आएगा, है ना। तभी ब्रैकेट हटाना। तो ए रेज टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी रेज टू द पावर एम, है ना। नहीं समझ में आया? अब हम लोग क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। किससे करेंगे? क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। शांति से सुनो, लिखना नहीं है। पावर अगर बाबू दो नंबर, दो से ज्यादा नंबर सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर को जोड़ देते हैं। और वही डिवीजन में होता है तो पावर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे द्वितीय और अंशिका। मन से पढ़ना बाबू अंशिका। जैसे क्या सर, यहाँ बेस सेम है ना। हाँ सर, टू टू है तो एगो दो लिखेंगे, लिख दिए सर एकदम, है ना, कोई टेंशन नहीं। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? आँख खोल के देखेंगे डिवीजन है कि मल्टीप्लाई है। अगर बीच में मल्टीप्लाई रहता तो 5 + 3 कर देते। यहाँ बीच में डिवीजन है तो क्या करना? डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 5 डिवीजन के बाद वाला जो नंबर रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करना। तो 5 - 3, 2 के पावर 5 - 3 कितना? 2। 2 के पावर 2 कितना? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 4। ठीक। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट समझो। हल्ला नहीं करना, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत करना। 2 के पावर 2 बराबर कितना? 4। नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन समझो। यहाँ पे भी क्या सर, बेस सेम है ना, तो एक बार लिखेंगे। बेस दोनों जगह दो गो है तो एक बार लिखेंगे। लिख लिए सर। ठीक सर। पावर देखेंगे सर तो पावर कुछ छोर है, बेस सेम है, बीच में डिवीजन है। तो डिवीजन रहेगा तो पावर को घटाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे। यही करने हैं। तीने को चीजें है, तीने पे पूरा क्लास 8 है ना, 9 10 सब खत्म हो जाता। 2 2 है, 5 5 है तो पावर घटाएंगे। 5 - 5, 2 के पावर 5 - 5 कितना पढ़ाते हैं? 0 पढ़ाए थे। और कल ही बताए परसों, 2 के पावर 0 कितना? 1। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो। कौन है वो बच्चा शैतान भागा, बहुत पीटेंगे। रोशनी वीडियो ऑन करो जी। यहाँ भी बेस सेम है। हाँ सर, तो एक बार लिखेंगे। और यहाँ 6 है, डिवीजन के बाद वाला जो नंबर रहेगा उसके पावर को सब्ट्रैक्ट करना, तो 4 को सब्ट्रैक्ट करना, है ना। 6 - 4 करेंगे। 2 के पावर 6 - 4 कितना होता है? 2 होता है, बचपने में सीखा है। 2 के पावर 2 मतलब क्या? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट समझो। जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो, है ना। अभी और इसमें खतरनाक खतरनाक हम लोग एल के जी से शुरू करेंगे। 2 हो गया, डिवीजन में है तो पावर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 - 6। ठीक। 2 हो गया। 8 - 6 कितना? 2 के पावर 2, तो 2 × 2 कितना? 4। नेक्स्ट समझो। यहाँ क्या है? डिवीजन में है, बेस सेम है, डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे समझना, 4 - 5 क्या होगा? 4 है, समझो। 4 है, डिवीजन है, तो डिवीजन के बाद वाला जो नंबर रहेगा उसमें माइनस लगाना। ऐसा नहीं कि 5 - 4 करना, गलत हो जाएगा। 4 है, डिवीजन के बाद वाला जो नंबर 5, तो 5 में माइनस लगाना। तो 3 के पावर कितना? 4 - 5 बचपने में सीखा है, क्या होता है? -1। तो 3 के पावर -1। आगे इसको हम लोग, अभी आप लोग इतना ही पे छोड़ो, इसको आगे हम लोग बताएंगे आपको, है ना। अभी इतना ही पे छोड़ो। नेक्स्ट सर आगे। सर हाँ आगे मैंने तो बताएंगे। पहले 1/3 भी कर दिया था। हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे। 3 के पावर 6 और 3 के पावर 8। ठीक। बेस सेम है तो पावर घटाएंगे, तो 6 - 8। नेक्स्ट 3 के 6 - 8 बचपने में सीखा है, कितना? -2। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, है ना। नाउ यू हैव टू राइट डाउन। लिखिए अब। हाँ जी, लिखो, हमको अटेंडेंस बनाने दो। तो स्कूल में इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया गया था दीदी बाबू? पावर एक्सपोनेंट खत्म हो गया ना स्कूल में बाबू? यस सर। तो कई क्लास में, 2 या 3 क्लास में खत्म हो गया था? नो सर। अरे 3 4 क्लास में स्कूल में तो खत्म हो जाता बाबू, बच्चे को हवा भी नहीं लगता। जितना पढ़ा रहे उतना याद करते चलिए, है ना बाबू। डेफिनेटली कोई भी बुक से बनाइए, क्वेश्चन बन जाएगा, 2 दिन डेफिनेटली अगर बन। बच्चा एब्सेंट होगा तो पता चला सिलेबस ही खत्म। सर चल। हाँ जी, तन्नू, आरब। सैटरडे को टेस्ट लेंगे वीकली।
इस सैटरडे आप लोग का टेस्ट नहीं होगा, पढ़ाई होगा। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर कल साइंस है। कल भर मैथ पढ़ लेंगे, परसों ये साइंस पढ़ लेंगे, दिक्कत क्या। परसों क्यों पढ़ेंगे साइंस, कल क्यों नहीं? सर सैटरडे अब को फिर से टेस्ट होगा। नहीं, सैटरडे को, इस सैटरडे टेस्ट नहीं आप लोग का होगा, बैच बी का होगा तो होगा। सर कल साइंस। अच्छा देखते हैं बाबू। आलोक नहीं ना आया बोलो जी। 11 तारीख आलोक नहीं है, स्वर्ण है, श्वेता, विक्रम, शालिनी नहीं है 11 तारीख। रौनक कहाँ है जी? दो बच्चा नहीं है। रौनक कहाँ है? रौनक भी दिखाई नहीं दे रहा, रौनक तो है। गुस्सा में हो निखिल बाबू? गुस्सा नहीं रहना चाहिए बाबू, मन को हमेशा खुश रखे निखिल। टेंशन किस बात गुस्सा का में नहीं रहता है है जी? सर। हाँ, गुस्सा में क्या रहना बाबू, लाइफ मिला, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग समझते हैं। ये संकल्प तब पढ़े में कमजोर है कि शैतान पढ़ा रहे हैं तो उधर खेले में लगा हुआ है संकल्प। शैतान खाली दिखता उगता नहीं, एकदम इसको एकदम पिटाने वाला आदत है एकदम सीख लिया। अभी इसमें हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया, उसके बाद सब मिला के मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। दो तीन गो रूल है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, पावर रूल। पावर के ऊपर पावर रहेगा तो कैसे करेंगे, है ना, यही करना है ना, और ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो और कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं, दीजिए ना सर, अच्छा लगता है। ठीक है, दे रहे हैं। सर मैंने उसको बचपन फ्रैक्शन लिखा है, लास्ट दो वाला का आंसर। बच्चे माइनस को फ्रैक्शन लिखा है। सर फ्रैक्शन में नहीं होगा सर, 1/3, 1/9। अच्छा ठीक है, होगा होगा होगा। आगे हम लोग करेंगे। 46 नंबर करते चलो बाबू, करो तो भोला मेरा बच्चा सब। 3 के पावर 4 डिवीजन 3 के पावर 6, करो भोला। तो 3 पे पावर -2 -9 9 आएगा। अच्छा, 3 के पावर 4 डिवीजन अदिति 3 के पावर -6, है ना। छोटा तो छोटा 3 पे पावर क्वेश्चन, 10। छोटा छोटा है लेकिन पटाखा है, ये ध्यान देना। 3 के पावर -4 डिवीजन 3 के पावर 6, सारा एक ही टाइप का है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। 2/46 दे दिया। अच्छी बात है, 47 उसको कर रहे हैं। फिफ्टी नंबर, 3 के पावर -4 डिवीजन 3 के पावर -6, यही सब तो सीखना रहता है जी। हायर क्लासेस में क्या रहता है, इसका कुछ नहीं ये तो रहता आप। 46 होगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 46 से होगा। अच्छा 46 से होगा। शैतान रहता है कितना, इसे बहुत छोटा छोटा बच्चा सब शैतान है। नेक्स्ट बाबू, सर 47 वाले का सर 3 के पावर 10 होगा सर, क्योंकि सर अच्छा वो हल्ला भी हल्ला आए। हल्ला मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर फ्रैक्शन मैंने सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला दिया है, तो सर अब उसका आंसर भी निकाला है, वैल्यू भी निकालना है। अच्छा निकालो, कोई दिक्कत नहीं, करो जल्दी तो से। 47 नंबर का सर 3 to the power 10 आंसर है, तो सर उसको अच्छा ठीक है, करते रहो। उतना ही छोड़ो ना जी, कहला भी इजाजत ही कर रहे हैं। सर लिखिए, फिगर नहीं दिखता। लिखिए समझाते हैं। लिखो, समझाते हैं हम लोग, है ना। ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट सीख सीख के ना हम लोग बड़का बड़का मजाक मजाक में क्वेश्चन कर लेंगे, हमरा नहीं विश्वास होता है सर।
अभी पढ़ो ना, देखो ना, अभी आपके सामने सोल्व करवाएंगे। सर 51 नंबर में क्या लिखे? सर फिगर नहीं दिख रहा। 51 नंबर में 2 के पावर 3 पावर 2, यहाँ पावर नहीं कुछ है। सर ग्रुप में भेज सकते हैं? कुछ नहीं होती है तो पावर 1 होती है ना। हाँ बोली। तो चले आप तेरी। जल्दी लिखिए। नीचे वाला नहीं दिख रहा। अच्छा लिखो जल्दी से, लो। डन सर। बस हो गया लास्ट क्वेश्चन। सर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सर पे ध्यान मत दीजिए। सर मैं आप ही को तो बोल रहा हूँ। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कहाँ है ना बाबू राजनंदनी, नैतिक कहाँ है जी? यही सर, यही हूँ सर। यही हुआ। होमवर्क बना के कितना दिन से नहीं भेज रहा नैतिक? सर आज बस नहीं भेजा हूँ सर। सब बाबू आएंगे ना, सब वसूल करेंगे। सर मोबाइल नहीं था सर, कल दीदी भेज रही थी। कल मैं स्कूल में होमवर्क से तो बना रहा था तो DIY भेज नहीं भेज पाया। सारा वसूल करेंगे, जितना शैतानी कर रहे हो ना। कौन होगा? नेक्स्ट बाबू। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, है ना, सीखते हैं। देखो बाबू क्या करना है, लक्ष्मी बाबू, अदिति बाबू, है ना, उत्कर्ष, अंकुश ऊपर क्या देख रहा है जी? अंकुश ऊपर ही क्लास चल रहा है बाबू। लिख लिया अदिति? यस सर। चलो लिख लिया निखिल? यस सर, लिख लो। चलो अब समझो निखिल बाबू। देखो हमने आपको क्या बोला सर, जब भी बाबू है ना एक्सपोनेंट वाला पावर वाला क्वेश्चन रहेगा, बेस देखना सेम है, बीच में देखना मल्टीप्लाई है कि डिवीजन है। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर जोड़ो, डिवीजन है तो पावर घटाओ, बस यही यही बात याद रखना। अब घटाने का भी तरीका कुछ नहीं होता है, सिर्फ खाली घटाना। आप शांति से सुनना, सारा क्वेश्चन अलग अलग खानदान का है, कंसेप्ट वही यूज करेंगे। डिवीजन रहेगा, पावर रहेगा, बेस सेम रहेगा, घटाएंगे, है ना। यहाँ से बहुत सारा बच्चा ये सब देख देख के डर जाएगा कि दो दो को माइनस है, एकदम डरेगा, हाय सर हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर है। देखो शांति से समझना, कुछ नहीं करना, एकदम जो आपको बोले उसी बात पे अडिग रहना। यहाँ बेस सेम है, डिवीजन है, 3 हो गया, है ना, ठीक सर। पावर घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 4 होगा, डिवीजन के बाद वाला घटाना, तब 4 - 6, तो 3 के पावर 4 - 6 कितना होता है, -2 होता है, बचपने में सिखाए है ना एफ बैच में। तो 3 के पावर -2, आगे इसको हम लोग करेंगे सोल्व, है ना, आगे करेंगे इसको सोल्व हम लोग, है ना, थोड़ा सा इनवर्स वाला बताएंगे। तो यहाँ बेस सेम है सर, सेम है बाबू, बेस सेम है ना, हाँ सर। पावर घटाएंगे, अब शांति, यहीं पे फंसोगे, 4 हो गया, ठीक, यहीं पे फंसोगे। अब घटाएंगे ना तो बहुत सारा बच्चा ऐसे कर देगा, 4 यहाँ माइनस है ही है सर, 4 - 6 गलत हो जाएगा, क्योंकि बाबू ये -6 है ना, तो आपने डिवीजन के बदले घटाने वाला दिया कहाँ? ये तो ये -6 वाला मैंने ये माइनस लिख दिया, इसी का -6 लिख दिया, ये डिवीजन के बदले माइनस दिया कहाँ? तो 2 गो माइनस आएगा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, डिवीजन के बदले क्या देना, माइनस देना, ठीक। और उसके बाद क्या करना, ये जो -6 है, -6 लिखना। अब दो गो निगेटिव साइन एक साथ नहीं ना अच्छा लगता है देखने में, है ना, तो इसको क्या करो, एगो निगेटिव को ब्रैकेट में डाल दो इस तरह से, है ना। तो 3 हो गया, पावर 4 हो गया, है ना, ठीक से। और डिवीजन के बदले क्या किया, माइनस किए। और यहाँ पे जो नंबर रहेगा, यहाँ वाला नंबर प्लस रहे चाहे माइनस रहे, जैसे रहेगा उसी अवस्था में लिखना, अपना संशोधन नहीं करना है दिमाग। यहाँ पे -6 है ना, तो -6 में लिखना, अपना दिमाग लगाओगे गलती हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, 3 के पावर 4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बचपने में सिखाए थे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 + 6, तो 3 के पावर 6 + 4 कितना, 10, है ना। नहीं समझ में आया, आगे समझो, है ना, शांति से समझना, शांति से। उधर क्या देख रहे हो सलोनी, ये सब सलोनी शैतान उधर ही क्लास चल रहा है जी, एकदम ये सब पिटाने वाला बात एकदम करते रहते हैं। बेस है सर, सेम है, डिवीजन है, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -4 है तो -4 लिखना, ये ना कि माइनस देख के अपना मन से सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हटा देना, तो हटा देगा ना तो जिंदगी हट जाएगा, ठीक है ना। ये -4 है तो -4 लिखो, ठीक। डिवीजन है तो डिवीजन के लिए आपको क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे 6 है तो 6 लिखो, 6 लिखो, नेक्स्ट समझो। 3 के पावर
-4 -6 बचपने में सीखा है। -4 -6 कितना -10 होता है, तो 3 के पावर -10 है ना। इसको फर्दर हम लोग सीखेंगे, अभी इतना भी आप लोग सीखो ना, नेक्स्ट समझना। जिसको नहीं समझ में आगे समझ, है ना। जिसका बेसिक स्ट्रांग है ना, बैचेफ में बेसिक माइनस प्लस वाला स्ट्रांग है, जिसको दिक्कत होता तभी कर लेगा बैचेफ में, यही चल रहा है। -3 -2 माइनस प्लस यही सब चल रहा है। जिसको अंदर से लगता है कि मेरा नहीं एकदम नई कंसेप्ट क्लियर है, तो कर लो बैचेफ में, कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री में पढ़ा देंगे, ठीक है कर ना। ले तो फिर यही माइनस प्लस है चल रहा है, 3 हो गया। -4 है तो -4 लिखेंगे, ठीक। ठीक सर। डिवीजन है ना, तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल देंगे, तो सब्ट्रैक्शन देना, ठीक। और यहाँ पे क्या है, -6 है, तो -6 लिखना, ये ना कि एगो माइनस छोड़ देना, जो कंसेप्ट सिखाए वही है। 3 है, 3 लिखो, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करो, -4 है, -4 लिख दिए, ठीक। और सब्ट्रैक्ट करके तो डिवीजन के बाद सब्ट्रैक्शन देना, ये -6 है तो -6 लेना। अब दो निगेटिव साइन अच्छा नहीं ना लगता ऐसे ऐसे माइनस माइनस लिखे में, तो इसको ब्रैकेट से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। 3 के पावर -4, माइनस में कितना होता है, प्लस होता है, तो +6, 3 के पावर। अब -4 + 6 बताएं, जिसको दिक्कत है 8 बजे आ जाओ, है ना। -4 + 6 जिसको दिक्कत है आ जाओ, है ना। ये कितना होता है, 2 होता है ना। जिसको दिक्कत है सर 8 बजे आ 9। जाओ, सर 9। और 9 के ले जाए। सर 3 3 स्क्वायर 9 होता है। अच्छा, यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट समझो। 5 है, बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है। पावर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 2 हो गया। डिवीजन के बदले -2, है ना। ये -2 है तो -2 ये लिखना, अपना मन से +2 नहीं, एक को माइनस मत करना, गलती हो जाएगा, बार बार बोल रहे हैं। ये माइनस छोड़ दोगे तो गलती हो जाएगा। 5 है ना, अगर आप इसको ऐसे कर दिए, मेरा मन कर रहा है सर, 5 5 हो गया सर, 2 हो गया सर, 2 हो गया, डिवीजन माइनस दिया सर, ये वाला माइनस वही यहाँ देता, 5 के पावर 2 -2 कितना, 0, तो एक आंसर 1 आ जाएगा, पहला ऑप्शन वही मिलेगा। 5 के पावर 2 -2 0 1 हो जाएगा, है ना। तो पहला क्या लिख रहे हो इसका, ठीक, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, तो वही हो जाएगा, तो इसीलिए ध्यान देना, ये -2 होगा। नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग का टेस्ट वगैरह में ऐसी सब आएगा। 2 -2 कितना, 2 माइनस माइनस कितना, +2 +2, तो 5 के पावर 4, 5 के पावर सिक्स 4 ट्वेंटी तोड़ोगे फाइव तो 100, है ना, 600, सिक्स टू तोड़ोगे फाइव तो 625 जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया, अब हमको डर लग रहा है फ्रैक्शन वाला में कैसे करेंगे, नहीं बता, अरे डरना नहीं है, जो कंसेप्ट सिखाए वही करना। फ्रैक्शन रहे चाहे कुछ हो रहे, सारे में वही कंसेप्ट, बेस सेम है, डिवीजन में है, पावर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। तो 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे, ठीक। बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ब्रैकेट में लिखना। 2 हो गया, यहाँ नहीं कुछ है तो पावर बोले थे, किसी भी नंबर के ऊपर, वेरिएबल नंबर के ऊपर पावर कुछ नहीं होता था, 1 होता था, यहाँ 1 होगा, तो 2 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, सर तो कोई 2 सिस्टम बाई करके ज्वाइन किया है 2 के पावर कितना होगा, 2 के पावर 2 - 1 कितना होता है, 1 होता। तो 2 के पावर 1 के वैल्यू 1, अब यहाँ पे अभी आपको क्या होगा, यहाँ उछल के 1 इस पे भी आएगा, उछल के इस पे भी आएगा, तो 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 2 के पावर 1 कितना, 2/3। जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो, शांति से समझना। 4/5 है, ठीक। हमेशा जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो पावर जब भी देना तो ब्रैकेट यूज करना, संकल्प शैतान, ऐसे लिखोगे ना तो गलती हो जाएगा। सर सिस्टम नाम से कोई ज्वाइन होता है और आवाज करके चला जाता है अच्छा ठीक है, वेटिंग रूम इनेबल कर देते हैं। सर इतनी जल्दी सर सारे सॉल्व भी करती है गप करते रहते हो ना, आपको तो इतना कूटेंगे ना जी, कहता है इतने जल्दी सोल्व कर, कब बांध के साथ लगे रहते हो जी, खेलने में लगा हुआ रहता, आपको भगा देंगे जी। नेक्स्ट बाबू, पढ़ता लिखता है नहीं दिन सिस्टम भर। आया था अच्छा ठीक है, अब नहीं आएगा। 4/5 है सर, बेस सेम है। पावर क्या करेंगे सर, यहाँ पे हाँ क्या बोल रहे थे, पावर जब भी फ्रैक्शन में, तो पावर ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, समझा संकल्प शैतान। अगर ये लिखोगे तो पावर सिर्फ 3 पे समझल जाएगा, बटा में ना है, तो जब भी लिखना बटा में रहेगा तो पावर को ब्रैकेट में यूज करना, ठीक। 4/3 का पावर 3 हो गया, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, तो बेस सेम है, पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4/5 के पावर कितना हो जाएगा,
फिर अंदर जाएगा तो है ना, 16/25। अभी आपको बताएं ताजा ताजा पावर उछल लेगा जब भी, ये है ना, पावर अभी बताएं बाबू कि पावर यहाँ से उछल के आएगा तो 4 पे भी उछल के आएगा, 5 पे भी उछल के आएगा, तब 4 के स्क्वायर आप 5 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना पढ़ा है 16, अब 5 का स्क्वायर कितना 25, राइट डाउन करो। तो ये सबसे आसान वाला टॉपिक है, डन सर। लिखिए। सर सारे DI बच्चे में बहुत पिटेंगे इस्ता, शैतान समझाते तो उस समय मैंने तो लिखते रहती पहले ही है। कर लिया था, जब आप कह रहे थे ना साथ साथ में बनाते जाइए, तभी कर लिया था। लिख रहे हो राजहंसिका वन बाबू, ये राजहंसिका वन, ए राजहंसिका वन लिख रहे हो जी। सर DI भाई। अच्छा ठीक, अभी शैतान 10 मिनट बच रहा, अभी और सीखो। वर्ड मीनिंग। अच्छा दे रहे हैं वर्ड मीनिंग। डन सर। Not answer to only 2 minutes. सर सर तब तक जल्दी सर जल्दी, आप ग्रुप में भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। सर तब तक आप वर्ड मीनिंग लिखवा दीजिए। अच्छा लिखवा रहे हैं। कहाँ वर्ड मीनिंग लिखेगा बाबू, आप लोग बाबू। आदत लगा दिया है सर। लास्ट में लिखेगा ना कि बैची बैचेफ दोनों लिख लेगा। सर पहला मिटा दीजिए, पहला वाला। सर डन। नेक्स्ट बाबू, कब आप हो गया? बिशप है, बिशप है या बिशप, इसको पढ़ते कितना नंबर होगा 20 नंबर जी। यस सर। हाँ सर। BI 21 का। यस सर 21 नंबर। सर 21 बिशप मतलब ठीक है ठीक, 21 सर। अच्छा ठीक है जी। बिशप है, ये क्या होता है बाबू, आप लोग अम्मा। ये बाबू आप लोग शतरंज खेलोगे जिसको चेस कहते सर हैं, चेस में तो ऊंट होता है सर। ऊंट ऊंट। होता है ना उसी को हाँ जो ऊंट होता है ना उसी को कहते हैं। चेस में। चेस में जो ऊंट होता है ना उसी को कहते हैं बिशप कहते हैं। चेस का क्या दिया घुमा। ठीक, उसी में एक रहता है बाबू पान, उसको एक प्यादा उसको आप लोग बोलते हो, PAWA, प्यादा। चेस का वर्ड है, इसको सर प्यादा ये बोलते हैं। सिपाही होता है सर। कौन सर सिपाही सर। सब कौन सिपाही कैसी का दे दिए हैं। पानी 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 सिपाही जो होता है, होता है सिपाही। सर मेरे पास सिपाही। सर अब दोनों सब चेसी से दिए हैं। क्या हुआ, सर दोनों आप चेस से दिए हैं, बिशप और। हाँ दोनों हाँ क्यों? दोनों चेस का वर्ड है। सर और भी सर मुझे चेस के बारे में पढ़ा था। चेस खेलना था। हल्ला मत करो, शांति से रहो। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे कंसेप्ट है, इसलिए वर्ड मीनिंग आप लोग को लास्ट में लिखाते हैं। क्लब 5A। नेक्स्ट सर बाबू, अब कंसेप्ट लिखना है। नहीं कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन। हाँ बाबू, इसमें बाबू प्राइज बाबू, एक तो उसका है ना बाबू, एक तो रौनक का है, अटेंडेंस में किसका 8 नंबर आया ना जी, अटेंडेंस में 8 नंबर सबसे ज्यादा है, रौनक तो अब्सेंट था अक्टूबर में सितंबर में बाबू, तो अटेंडेंस में किसका है स्वर्ण का, आप लोग ग्रुप में देख लेना। मंथली मंथली प्राइज बाबू रौनक का है और अटेंडेंस में स्वर्ण का है,
इसी का ना 8 नंबर है जी। सर मेरा भी था, ऐसा मैं क्यों कहूँ। तो आप लेट से नहीं सबमिट किए थे, ग्रुप में देख लीजिएगा। DIY सबसे पहले मैं क्या था, दोनों का हाँ बाबू, चलो अच्छी बात है बाबू। बैची तो सर यार क्या कर दे रहे बैची को। कुछ नहीं करने दिए। नेक्स्ट बाबू, DIY बाबू। मुझे दिखाई दे रहा आप शांति से रहो। नेक्स्ट बाबू, 3/5 के पावर 3 डिवीजन 3/5 के पावर कितना, 2, 54 नंबर। 4/5 के पावर अभी तक वो इंग्लिश वाले सर क्यों नहीं चेक करके भेज रहे हैं। अरे सर कर मेरा देंगे तो चेक चेक हो बाबू, गया। बीजी बहुत सारा का बी, मेरा तो चेक ये हो बी, गया। अच्छी बात है। टीचर बिजी उजी होंगे बाबू, है ना। इसमें भी और हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, है ना, और खतरनाक खतरनाक करेंगे। सर ये सब बस अभी आसान, ये सब अभी आसान आसान है। जब सारा रूल पढ़ लेंगे ना, तब और को और मजा आएगा। उसके बाद बाबू पढ़ने में सर दम बस पूरे इतना कोई। कीजिए। आई शैतान, 2 मिनट का तो काम है जी। सर इतना सारा हम्म। सर हो गया बस, इतना है और नहीं। सर बस इतना दीजिए। सर आप वापस 10 क्वेश्चन दो। कहाँ है? 59 तक हम लोग किए हैं ना, फिर 60 से स्टार्ट करेंगे। याद आप लोग को रहेगा। सर सर 56 नंबर का तो बेस भी सेम है, पावर भी सेम है। हाँ तो कंसेप्ट लगाओ, यूज करो, दिक्कत क्या है। जो पढ़ाए उसको ये लगाइए, यूज कीजिए। रौनक और स्वर्ण बाबू, आपका प्राइज भेजा जाएगा बाबू। सर पिछला वाला 100 रुपये भी अच्छा। हाँ हाँ, सर आप तो वो कैश हैंड कर रहे हैं ना। पिछला वाला 100 रुपीज है, इस वाला 200, 300 बाबू। नाइस। बाय बाय बाबू। बाय।